इस वीडियो में मैं बताऊंगा असली प्राचीन लाल किताब रहस्यों का खुलासा। बिना जन्म तिथि के कुंडली बनाएं, हस्तरेखाओं के द्वारा तन मन की समस्याएं सुलझाने के सरल उपाय। राहु, अगर जन्म कुंडली में राहु किसी अन्य ग्रह की दृष्टि से वहीं अकेला हो तो वो किसी की भी परवाह नहीं करता, जातक की रक्षा अवश्य करता है, किंतु आर्थिक दृष्टि से ताकतवर नहीं बनाता। केतु, यदि जन्म कुंडली में केतु अकेला हो और उस पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि ना हो तो ऐसा केतु जातक को हर तरह से ताकतवर बनाता है, किंतु वह राहु के इशारे पर चलता है। वह जातक को भले ही धनवान ना बनाए किंतु निर्धन भी नहीं रखता। ग्रहों के खास असर। जन्म कुंडली में किसी भी घर में कोई ग्रह हो तो वो किसी ग्रह को प्रभावित करेगा एवं कैसा फल प्रदान करेगा, उसकी जानकारी निम्न प्रकार से है। पहले घर में राहु, यदि प्रथम घर में राहु होगा तो उसका प्रभाव सूर्य पर पड़ेगा। सूर्य जिस घर में बैठा होगा उस घर की स्थिति सूर्य ग्रहण जैसी रहेगी। सूर्य के फलों में वह न्यूनता पैदा कर देगा। पहले घर में केतु, अगर केतु जन्म कुंडली के प्रथम घर में केतु हो तो उसका शुभ प्रभाव सूर्य पर पड़ेगा। शुभ प्रभाव के कारण सूर्य उच्च ग्रह के समान फल देगा। दूसरे घर में बुध, यदि जन्म कुंडली में द्वितीय घर में बुध हो तो उसका बुरा प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा और हर प्रकार से हानि होगी। चौथे घर में बुध, जन्म कुंडली के चौथे घर में बुध हो तो वो अशुभ फल देता है, इसका प्रभाव चंद्रमा पर दिखाई देता है, इस प्रकार से अशुभ फल प्राप्त होते हैं। छठे घर में मंगल, यदि जन्म कुंडली के छठे घर में मंगल हो तो उसका मिश्रित प्रभाव कुंडली में स्थित सूर्य एवं केतु पर पड़ेगा। ऐसा मंगल सूर्य पर अच्छा असर डालेगा। सूर्य उच्च ग्रह के समान फल देगा किंतु केतु हानिकारक रहेगा। 11वें घर में राहु, अगर जन्म कुंडली के 11वें घर में राहु हो तो बृहस्पति पर उसका बुरा प्रभाव असर पड़ता है। राहु का ये प्रभाव हानिकारक होगा। 11वें घर में केतु, अगर जन्म कुंडली के 11वें घर में केतु हो तो उसका प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा। 9वें घर में बुध हो तो अशुभ प्रभाव नहीं पड़ रहेगा, किंतु बुध 9वें घर में ना हो तो 11वें घर में बैठा केतु नुकसान नहीं करेगा। 11वें घर में बृहस्पति, जन्म कुंडली के 11वें घर में बैठा बृहस्पति राहु पर अपना प्रभाव डालेगा। यदि बुध भी अशुभ हो तो अधिक हानि होगी। 12वें घर में चंद्रमा, यदि चंद्रमा जन्म कुंडली के 12वें घर में चंद्रमा हो तो उसका अशुभ प्रभाव केतु पर पड़ेगा और वो हानि पहुंचाएगा। आयु पर ग्रहों का प्रभाव। लाल किताब के अनुसार जातक की आयु पर हर ग्रह अपना अपना प्रभाव विशिष्ट वर्षों में डालता है। इनको ग्रहों के प्रभाव का 35 वर्षीय चक्र कहा जाता है। जातक के जीवन में कौन सी भली बुरी घटना कब घटित होगी ये जानने के लिए दशा, महादशा, विरूपति या योगिनी दशा का इस्तेमाल किया जाता है। अश्वरक का उपयोग भी इस दशा में एक ठोस कदम है, परंतु लाल किताब में दशाओं की अपनी प्रणाली है। दशा के आधार पर जातक की आयु के किस वर्ष में किस ग्रह का मुख्य प्रभाव पड़ेगा इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप ही होने वाली घटना का पता चलता है। जैसे दशा में ग्रह का निश्चित क्रम है वैसे ही लाल किताब में ग्रहों का क्रम है। उदाहरण के लिए आयु 1 से 6 वर्ष तक शनि का प्रभाव रहेगा। यदि उन वर्षों में वर्षफल में शनि 8वें घर में आ जाए तो बीमारी आ सकती है। 8वें घर में शनि बीमारी का संकेत देता है। यदि यही शनि 11वें घर में आ जाए तो संपन्नता आएगी, खुद का घर बनेगा, रोजगार तरक्की में रहेगा। अब किसी 6 वर्ष के बच्चे को इससे क्या लेना देना। हाँ, उसके माँ बाप के जीवन पर अच्छा असर अवश्य पड़ेगा। इस क्रम में शनि के बाद राहु की समय आता है। राहु 7 से 12 वर्ष तक प्रभावी रहता है। इसके बाद फिर केतु का समय आता है, 13 से 15 साल तक असर करता है। यही वजह
है कि समय अवधि में बच्चे का मन पढ़ाई की तरफ से उचट जाता है, उसकी एकाग्रता डामाडोल हो सकती है। केतु पाँव और दिमाग के चक्कर का कारक है, इसलिए ऐसा होता है। केतु हमारी मानसिक स्थिति को अस्थिर करता है। अलप पक्ष बच्चे होने पर भी 13 से 15 वर्ष के विद्यार्थियों पर प्राय केतु का प्रभाव पड़ता है। यदि इन 3 वर्षों में केतु अशुभ घरों में भ्रमण करता है तो पिछले वर्ष की अपेक्षा उसे मिलने वाले गुणों में गिरावट आ जाती है। इसके बाद 16 से 21 वर्ष की आयु में यानी 6 वर्ष तक बृहस्पति का प्रभाव होता है। आयु के 22 से 23वें वर्ष में सूर्य का, 24वें वर्ष में चंद्रमा का।